नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 25 अक्टूबर का एक ऐसा दिन था जिसको लेकर के भारत और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चर्चा थी, क्योंकि किसी एक बड़े समूह की तरफ से एक अल्टीमेटम पाकिस्तान की सेना, वहाँ की सरकार और पाकिस्तान की आवाम को दिया गया था। जी हाँ, ये जो कुछ भी कहा गया था वो उन कश्मीरियों की तरफ से जिसका बेसुरा राग अपने आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान अलापता रहा है। लेकिन 1947 में मिली आज़ादी के बाद जब धोखे से कश्मीर के उन क्षेत्रों पर पाकिस्तान ने कब्जा किया कबायलियों की बदौलत, उसके बाद वो क्षेत्र कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा, कश्मीर का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद हुक्मरानों ने कुछ ऐसा किया, सेना ने कुछ ऐसा किया कि आज़ादी की बयार पूरे पीओके क्षेत्र में बहने लगी। और जब ये बही तो कार्यवाही बदल गया और इस तरह की स्थिति बनी कि अब पीओके की आज़ादी सुनिश्चित है। और इसीलिए वहाँ के सभी मानवाधिकार से जुड़े संगठन, कश्मीरी संगठनों ने एक घोषणा की कि 25 अक्टूबर तक अगर इस्लामाबाद की सरकार और सेना ने पीओके नहीं छोड़ा तो वो भारत के साथ मिलने के लिए एक बड़ा कदम उठा देंगे। ऐसा इसलिए कश्मीरियों ने कहा था क्योंकि जब कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा किया और मामला यूएन तक पहुंचा, उसके बाद ये बात सामने आई कि सबसे पहले स्थिति को शांत किया जाए और उसके बाद कश्मीरियों से पूछा जाए कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। और इसके बाद कभी भी वो समय नहीं आया जब कश्मीरियों से पूछा गया। उल्टे पाकिस्तान ने 3 दशक से अधिक समय तक एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जिसमें कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की बात कही गई थी। और ये सब कुछ आईएसआई और सेना ने किया। उस आईएसआई और सेना ने जिसने धर्म का इस्तेमाल करके पीओके के लोगों को भी एक तरह से बरगलाया। लेकिन आपको आज मैं एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसे आप देखिए और समझिए कि वहां के युवा किस तरह से आक्रोशित हैं और अब वो भटके हुए लोगों को समझाना चाहते हैं कि अभी भी समय है और संभल जाएं, समझ जाएं और भारत के साथ मिलने के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें शामिल हो जाएं। ये वीडियो देख करके आईएसआई और पाकिस्तान की सेना बहुत परेशान होगी, हर हिंदुस्तानी खुश होगा। देखिए ये वीडियो। और मेरे भाई निकलो इस गलतफहमी से कि पाकिस्तान की कोई आर्मी है। पाकिस्तान की कोई आर्मी नहीं है। जिसको आप आर्मी कह रहे हो वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, दलाल हैं वो। और दलालों और प्रॉपर्टी डीलरों ने कब जंगें लड़ी हैं? दुनिया की कौन सी आर्मी है जो ग्रोसरी से लेकर सीमेंट का कारोबार करती है, जो रियल एस्टेट का कारोबार करती है, जो टूरिस्ट प्लेस का काम करती है, जो फाइबर ऑप्टिक का काम करती है, जो पॉलिटिक्स करती है? मजीद बेवकूफ ना बनो, अपनी आंखें खोल कर जियो। ये इसी तरह कश्मीर को लूट रहे हैं, 75 सालों से कश्मीर पर कारोबार कर रहे हैं। अपनी आंखें खोलो, सच जान कर जियो। सुना आपने इस व्यक्ति ने जो कहा? ये युवा है, पढ़ा लिखा है और उसने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की हकीकत बताई जो घाटी में वो कर रहे हैं। सवाल ये है कि फिर भारत को करना क्या चाहिए? जब आप क्रिकेट मैच में व्यस्त थे, जब पूरी दुनिया की निगाहें भारत के क्रिकेट मैदान पर थीं, तब भारत ने कुछ बड़ा कर दिया है। शायद ये आपको मालूम नहीं, लेकिन ये आप तस्वीर देखिए और सोचिए कि भारत ने किया क्या है। अज़मत हिंद और इस पर लगा हुआ 108 फीट का भारतीय तिरंगा शान से लहरा रहा है। जानते हैं ये कौन सी जगह है? ये है कुपवाड़ा। कुपवाड़ा का ये टीटवाल स्थान है और ठीक 70 मीटर दूरी पर, वैसे कहा यह जा रहा 100, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक ठीक 70 मीटर दूरी पर जहां से पीओके शुरू होता है, वहां पर भारतीय तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है। और ये सब कुछ भारतीय सेना ने किया है। अब आप सोच रहे होंगे इस झंडे का महत्व क्या है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। तो प्रतीकात्मक महत्व के साथ पाकिस्तान को इसी झंडे की बदौलत चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि
जब भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ सरगर्म हुआ है, उसने पीओके सहित कश्मीर के तमाम इलाकों में भारतीय तिरंगे के अपमान को लेकर के बहुत बड़ा काम किया, प्रोपेगेंडा चलाया और षड्यंत्र किया। उस षड्यंत्र का बदला अब भारत ले रहा है, क्योंकि आपको हमने कई बार बताया है कि जब वहां पर लोग सड़कों पर उतरते हैं पीओके में, और अभी भी यह क्रम जारी है। हमने आपको एक तस्वीर भी दिखाई थी, वीडियो भी दिखाया था कि किस तरीके से प्रोसेसन के दौरान आजाद कश्मीर का झंडा और साथ में भारतीय तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, और वहां से आवाजें आती हैं कि अब भारतीय तिरंगा झंडा थामने का समय आ गया है। तो सेना ने वो सब कुछ मुहैया करा दिया है पीओके के लोगों को कि अब वो शान से लहराते हुए तिरंगे को देखें और बदले हुए भारतीय कश्मीर में पूरे विकास को और वहां के लोगों को मिली आज़ादी को देखें। और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो समय आ गया है आने वाले कार्रवाई का। अज़मत-ए हिंद ये एक नया डेवलपमेंट है और वहां पर तिरंगा लहराया गया है, और कुछ ही दूरी पर मां शारदा मंदिर पर भी जिस तरीके से उसके इर्द गिर्द झंडा मां देवी का लगाया गया है और साथ ही साथ भारतीय तिरंगा लगाया गया है, उससे कुछ दूर पर पाकिस्तान का झंडा भी लहरा रहा है। और हम आपको बता दें कि वहां पर किसी भी पाकिस्तानी रेंजर का अब मूवमेंट नहीं होता। इसके पहले जब धारा 370 और 35 से था तो इस पीओके के एरिया में अक्सर आदान प्रदान के नाम पर वहां के लोग आते थे जो आईएसआई के एजेंट हुआ करते थे, लेकिन अब इन सब का आना जाना रुक गया है, क्योंकि ये वो एरिया है जहां से अब ऐसी आवाज आ रही है कि अगर समय रहते पाकिस्तान नहीं चेता तो फिर हमारे लिए रास्ता खुल चुका है, सीमाएं खुल चुकी हैं। मां शारदा की कृपा से क्या पता कि जब बॉर्डर को खोलने की बारी आ ही जाए, आप समझ लीजिए कि हम कह क्या रहे हैं, तो टीटवाल का ये स्थान बहुत चर्चित होगा और वहां अज़मत-ए हिंद पर 108 फीट का तिरंगा झंडा जब लहरा रहा होगा तो वो उस क्षेत्र के कश्मीरियों को जरूर याद दिलाएगा कि अब हमने आपको सब कुछ दे दिया है, बारी आपकी है। सवाल यह है कि अब पीओके के लोग करेंगे क्या, क्योंकि पीओके में बात रेफरेंडम की नहीं, बात अब सिर्फ आज़ादी की है, उस आज़ादी की जिसमें यूएन तक में चर्चा हुई है। और अब वो आज़ादी की मांग जो प्रोपेगेंडा के तहत भारतीय क्षेत्र कश्मीर और अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में किए जाते थे, जिलों में किए जाते थे, वहाँ शांति है। हालांकि इक्का दुक्का आतंकी सपोले अभी भी घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं, लेकिन उनका हिसाब किताब कर दिया जाता है। कब वो 72 हुरों की और उस जहन्नुम की यात्रा पर निकल जाएं, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए उनमें डर है, भय है और सामने एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अब पाकिस्तान के इस एरिया में जो भारत का कब्जाया हुआ क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। भारतीय क्षेत्र कश्मीर में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। दिसंबर के चौथे सप्ताह से जनवरी मिड तक पूरा ये क्षेत्र बर्फ से ढक जाएगा और तब पीओके के लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। अब आप सोच रहे होंगे बर्फ से मुश्किलों का क्या संबंध, तो वो रास्ते बंद हो जाते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इनकी कमी होगी, साथ ही साथ जो आवागमन होता है और जिसमें अन्न और इस तरह की चीज़ें भी, माफ़ करिएगा, जिसमें अन्न और इस तरह की अन्य चीज़ें और भेजी जाती हैं, उनकी भी कमी होगी। और इसी कमी के चलते लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और उस स्थिति में जब चारों तरफ से बर्फबारी की वो दुविधा वाली या बहुत ही महत्वपूर्ण समय वो होगा जब वहाँ पर एक बार फिर आज़ादी के नारे की गूंज होगी और उस समय फिर भारत से सहयोग मांगा जाएगा। समय और घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। जब अज़मत-ए हिंद पर 108 फीट ऊंचा तिरंगा लहरा दिया गया है, हालांकि ये भारतीय क्षेत्र में है, लेकिन ठीक पाकिस्तान से पीओके से लगे 70 मीटर की दूरी पर है और
पीओके में कश्मीरी भारतीय झंडे को सलामी देने की भी तैयारी कर रहे हैं। अगर ये स्थिति बनी तो आगे क्या होगा आप समझ सकते हैं। ये है पाकिस्तान और पीओके का सूरत हाल, और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या कुछ कह रहे हैं ये अब आपको बताने की जरूरत नहीं। तो कुल मिला के पीओके के लोग तिरंगे को देंगे सलामी, तिरंगे से करते हैं प्यार, और भारतीय सेना ने उन्हें वो सब कुछ मुहैया करा दिया है। आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा। वीके न्यूज़ उसकी जानकारी आपको देता रहेगा। देखते रहिए वीके न्यूज़। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और इस खबर पर प्रतिक्रिया भी। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।